दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में सिविल जज के लिए पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है और क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी लॉ कॉलेज या लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बताई हुई सारी जानकारी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा, ताकि और लोगों को भी मदद हो सके और आपको भी सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन टाइम से सबसे पहले आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू द सक्सेस मंथ चैनल। ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में, जिसमें कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ पद पर प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी प्रारंभ तिथि आपकी स्टार्टिंग है दोस्तों 29 दिसंबर एंड आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। ऑनलाइन जो परीक्षा है उसकी अभी डेट निश्चित नहीं की गई है, वो आपको बता दिया जाएगा। इन मुख्य लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो भी अभी निश्चित नहीं की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा गया होगा ये देखिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर लॉगिन करके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, दो तीन श्रेणियों के लिए निकाय है, एक राजपत्रित द्वितीय श्रेणी एंड जो वेतनमान रहेगा आपका वो 27,700 से लेकर के जो भी आपका ये प्रचलित धाराएं उनको दिया गया एवं प्रचलित दर जो जितनी भी हैं एवं महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता भी आपको मिलेगा। रिक्त पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कैटेगरीज वाइज। तो अनारक्षित पदों के लिए 62 निकली गई, अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति 25 सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 सीटें और कुल 123 सीट निकली गई है। इसके लिए इसमें आप अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, एवं अदर राज्य के बाहर के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आप हैंडीकैप हैं तो देखिए उसके लिए लिखा गया है कुल रिक्तियों का 4% तक सीमित रहेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो कुल सीटों का 4% आपके लिए रिजर्व रहेगा। उसमें लिखा हुआ है जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट के क्रमानुसार किया जाएगा। जिसका वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा, उसकी पूर्ति उसी वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपका जो मेरिट होगा, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे उसमें जो मेरिट निकलेगा उसमें से आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो आपको जो चयनित किया जाएगा अभी सिर्फ 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर आपको लिया जाएगा। देन इसके बाद जो भी वहाँ पर सोचा जाएगा उसके बाद आपको आगे भी सेवा करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आवेदन करने के टाइम देखिए, आपको मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा करके मेडिकल फिटनेस पर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है कि पदों की संख्या अपरिवर्तनीय है, या तो आप वो घटा भी सकते हैं वैकेंसीज और या फिर बढ़ा भी सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसके लिए भारतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास स्नातक LLB होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो तो आप इसको अप्लाई कर दें। अच्छा चरित्र होना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की ही होनी चाहिए। आगे दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी भी दे रखा है कि आपका किन किन कंडीशन में आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसमें दे रखा है इन्होंने, यदि किसी आवेदक या आवेदकों के द्वारा स्वयं चयन हेतु किसी तरीके से समर्थन आपको किया जाता है तो आपका ये निरस्त किया जाए। इम्प्रेसेशन किया गया होगा तो भी आपका ये कैंसिल किया जा सकता है।
या आप अपने दस्तावेज में कुछ फेरबदल किए होंगे तो भी आपका ये कैंसिल किया जा सकता है। चयन के किसी भी प्रकार चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिए गए किसी भी प्रपत्र या अनुमापन में या दस्तावेज में असत्य जानकारी दी है तो आपका कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर आप अनुचित साधन एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाते हैं तो भी आपके ऊपर आपका ये फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। या साक्षात्कार में लगे अधिकारियों को परेशान किया आपने तो भी आपका ये निरस्त किया जा सकता है। या फिर आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिए गए किसी निर्देशों या निर्देशों का पालन आप करने में असमर्थ होते हैं तो भी आपको निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। उन्होंने क्या कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा के लिए जो नियुक्ति के लिए वह आवेदक पत्र जो इसमें कंडीशन दे रखा है जिनके लिए अगर ये आपके लिए इसमें आप कंडीशन में नहीं आते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए दिया गया किसी पुरुष या महिला जिसके विवाह के समय एक या अधिक पति या पत्नी है। अगर आप महिला हैं या पुरुष कोई भी हो, अगर आपके एक से अधिक विवाह हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए एंड 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आयु सीमा की छूट के बारे में बोलें तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 3 वर्ष की रियायत दी गई है और मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग या स्थायी कर्मचारी के लिए 21 वर्ष से 38 वर्ष तक की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों। और जो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 40% या उससे अधिक होने पर भी आपको उच्चतम आयु सीमा तक का छूट मिलेगा। आप सर्टिफिकेट से देखा जाएगा आपका। एंड जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1047 रुपया है, जिसमें कि परीक्षा शुल्क आपका 400 है, पोर्टल शुल्क आपका 570 है और राज्य के बाहर के आवेदकों के हेतु ये एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा 335 प्लस 154। कोविड व्यवस्था के लिए GST 18% GST, सर्विस प्रोवाइडर है तो 60 रुपया 18% GST, ये सब लेकर के। और अगर आप अनुसूचित जाति आरक्षित वर्ग के हैं, SC कैटेगरी के हैं, अगर मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए सिंपली ये 647 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 1047 रुपया लगेगा। ठीक है दोस्तों। मुख्य लिखित परीक्षा की जो फीस है वो 283 रुपया है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन्होंने बोल के रखा है कि अगर आप जब तक फ़ीस नहीं जमा करते हैं तो अब तक आपका फॉर्म जो है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, अगर आप फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, 27 जनवरी 2022 इस फॉर्म की लास्ट डेट है और आपको अप्लाई करने के लिए mpsc.gov.in पर अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फॉर्म को भरने में या कोई भी दिक्कत होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म जाइए और एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करके आप इस तरीके की कोई भी ये एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर्ड नंबर अपना देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड मिल जाएगा। देन इसके बाद एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा तो दोस्तों फॉर्म को सही से भरिएगा एंड प्रिंट आउट लेना ज़रूर याद रखिएगा ताकि वो आपको आगे के लिए सुरक्षित रहे। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आता है तो आप ये दूरभाष नंबर 02261306271 पर तत्काल कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये आवेदन में फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी। परीक्षा की जो योजना है वो 3 चरणों में होगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, प्रमुख परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा। आगे चलते हैं दोस्तों। जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बनेंगे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन व अन्य राज्यों के चयनित ज़िले होंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आप mpsc.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं। जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें ये देख लिए भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता,
संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, ऐसे ये भारतीय दंड संहिता। इस तरीके से सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान के कुल 150 प्रश्न होंगे और उसमें 150 नंबर आपका पूर्णांक रहेगा। ये परीक्षा आपके 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपने अभी मूक टेस्ट नहीं दिया है तो आप ऑफिशियल साइट पर जा कर के मूक टेस्ट सेक्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है या अभी तक कैसा एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मूक टेस्ट में भी जा सकते हैं। आवेदन की परीक्षा तिथि पर आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड एंड प्रवेश पत्र लेके जाना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ ये सब आपको आंसर की डेट दे दिया गया है पहले से ही। तो परीक्षा में 30 मिनट पूर्व आपको पहुंचना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।